पीछे भी देखिए। बाद में करनी है। कॉमेडी में कर रहा था। हाँ भाई शुरू करें सेशन। हाँ शुरू कर। अरे यार क्वेश्चंस भी तो उसी में थे। अब एक तो अकेले आई, मुझे ये रहता है व्लॉग अगर करना है तो कोई और बना ले, मैं कुछ बोलती रहूंगी, वही निकल जाएगा उसी में से नेचुरली। हाँ वही ठीक रहता है। वही अदरवाइज मैं जैसे आ रही थी अभी अकेले, मैंने सोचा था मैं घर से शुरू करूंगी, फिर मुझे लगा यार मैं गाड़ी चलाऊं, मैं ये देखूं कहाँ से कौन से रास्ते का वीडियो फिर आप एंजॉय नहीं कर पाते। लोग ना हर जगह जाएंगे, हाँ। फोटो सेल्फी, आपकी लाइफ की मेहनत बच गई। आपको आप इसे बाद में देखोगे, पहले जो अभी करंट मोमेंट है उसे तो एंजॉय करो। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, और हम लोग आज प्रेजेंट में नहीं जी पाते। हम यहाँ बैठे होते हैं, और हम क्यों नहीं जी पाते ना, क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं होते, हमें मजा नहीं आ रहा होता। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा ना कि वो काम करो जिसमें आपको मजा आता है, क्योंकि आप तभी प्रेजेंट में जी पाओगे। जो भगवान श्री कृष्ण वाली बात तभी सत्य हो पाएगी जब आप जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार करो। जैसे अब हम आपके साथ इतनी देर से बैठे हैं, हाँ हमने देखा भी फोन वक्त नहीं पता चला। तो जिंदगी को वैसे ही जीना है कि वक्त का पता ना चले, समय की शून्यता हो जाए, टाइमलेसनेस पैदा हो जाए। और इसमें से मैंने जैसे 2 व्लॉग बनाए तो मैंने देखा है ये थोड़ा, हालांकि उसमें मैंने खुद से रिकॉर्ड नहीं किया, बट फिर भी टायरिंग होता है, मतलब वो अपने आप में मेरे को टास्क लगता है। हाँ। और आते हुए जैसे मैं बाइक से गई थी सुखदेव, आते हुए बंद किया हुआ था, अपना आराम से बाइक पे ही ध्यान था पूरा। जाते हुए आपको याद रखना है कहाँ रुकना है, लेकिन या तो फिर नहीं आप बोलना। 3-4 लोगों की टीम आपकी अलग चलती है, आपको नहीं पता, वो फिर उसमें ऑडियो नहीं हो पाती। वही मतलब आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, मतलब वो स्टोरी लाइन तो दिमाग में क्रिएट, तो वो थोड़ा सा लोगों लगता को आप है। दिखाओगे क्या? वही तो बस का लोग दिखा रहे हैं कपड़े चेंज कर रहे, पैसा वॉशरूम से आ रहे हैं, फिर ऐसे जुल्फे काट लें। but अब मेरे गांव के सारे लड़कों की अगर मैं एक्टिविटी दिखाऊं, एंटरटेनिंग करना है, तो बहुत अच्छे ब्लॉग बन जाएंगे। और फिर एक और चीज़, सर उन्होंने काम बना लिया, हमें लगता है हमारा काम मेन वो है। हाँ। ये तो सेकेंडरी है, कभी मन किया तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कभी कभी ठीक है दिखा दिया कि भाई मेरा ये शेड्यूल रहता है, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। बट हर रोज आप यही दिखाओगे सुबह से उठ वो के अजीब आपने हो क्या जाता कर है। दिया। हाँ। फिर मतलब ऐसा तो शुरू करें। हाँ चालू हो तो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू माय सेकंड चैनल हिमांशी सिंह। तो आज हम लोग बैठे हैं, मतलब मैं बैठी हूँ अभिनय सर के साथ, तो हम लोग बहुत घंटों से डिस्कशन कर रहे हैं। तो सोचा आप लोगों से Q&A कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे इंस्टाग्राम पे, तो कुछ सर से क्वेश्चंस पूछेंगे, एक छोटा सा Q&A सेशन हो जाएगा। और हम लोग पता नहीं कब से प्लान कर रहे हैं मिलने का, आज सेकंड टाइम मिले हैं, पहले तो काम के चक्कर में ही मिले थे वो SSC वाले इसमें। बिल्कुल। हाय, वेलकम, लेट्स लर्न। ये हिमांशी सिंह दूसरा चैनल। सर हिमांशी सिंह, हाँ, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी मेरे चैनल हिमांशी सिंह में। फॉर्मल कर ये बताए सबका हमारा अलग अलग है, जैसे आपने बोला, और यही हमारी हम लोगों की लाइनें हिट हैं। जैसे मैं भी बोल रहा था, नमस्कार मैं अभिनय आप सबका, जी अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। तो वो एक अलग ही अंदाज आता है जिससे हमने यूट्यूब शुरू किया था। ये तो और आजकल लेकिन क्या हो रहा है ना, यूट्यूब पे लोग जनरली क्या करें, कॉपी का कंसेप्ट बहुत चल रहा है। मैं भी अपने बच्चों को बताता हूँ, और आपकी भी जितने भी चाहने वाले उनको भी बताना चाहता हूँ कि हम लाइफ में शायद तभी पूरी तरह सफल नहीं है कि हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम टाइम टेबल दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। हमें अपने आप को पहचानना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा कौन सा टाइम है जिसमें मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, मुझे उस वक्त पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए कॉपी नहीं करना चाहिए। मतलब आप जेन्युइन हो। आपने भी देखा होगा जितने भी यूट्यूबर आज अगर बहुत जल्दी जिन्होंने नाम कमाया है, 1 मिलियन कुछ हुआ है, चाहे वो टीचर है, तो वो बहुत जेन्युइन है। उन्होंने अपने आप को ही प्रेजेंट किया है कि भाई ये उनकी ओरिजिनलिटी है, और तभी शायद बिल्कुल यूनिक निकल के आते हैं फिर वो। ये तो है सर, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो नया है। वही ये मुझे भी लगता था शुरुआत में कि यार ये थियरीज या ये सब थियरीज तो सभी पढ़ा रहे हैं, मैं क्या अलग कर रही हूँ। फिर मुझे लगता था यार इसमें जो एग्जांपल देने में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो तो यूनिक है, वो तो कोई और नहीं छीन सकता। ये मुझे भी यही लगता है, कई बार मुझे भी लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो कोई भी तो गलत पढ़ा देता है। जो बीच बीच में जो ये झंड करने का सिलसिला है, मजे लेने का, और चीज़ों को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करने का जो यूनिक तरीके हैं, शायद इसलिए हम अलग हैं। बिल्कुल। सर कुछ Q&A सेशन स्टार्ट किया जाए, 2-4 क्वेश्चन है। गौतम कुमार कह रहे हैं, द मोस्ट थिंग विच हिट मच हार्डर इन योर लाइफ, मतलब सबसे ज्यादा हिट हार्ड किसने किया, मतलब किसने सबसे ज्यादा आपको? यार मुझे जो लगता है, जो सबसे ज्यादा हिट हार्ड चीज करती है कि कुछ पाने के बाद उस चीज को खो देना, वो सबसे ज्यादा कठिन काम है। मतलब कि जैसे मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऊपर पहुंचाया, और फिर आप अचानक से नीचे आ गए, जैसे 2017 में मेरे साथ हुआ। तो वो फेज मेरा ऐसा था
वो कि उस ड्रॉप वक्त नहीं देखा जाता। ड्रॉप नहीं देखा जाता और सब साथ छोड़ जाते हैं उस वक्त, सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उस चीज़ ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा सारा जहाँ अपना ये मुझे होगा। बहुत अच्छा लगता है सर, मैंने ट्राई कितनी बार सुना है आपकी अलग अलग वीडियोस में। हाँ, क्योंकि ये मैंने उसी वक्त किया, क्योंकि मैं कुछ अचीव कर चुका था 2016 तक, फिर मैंने वो भी गवा दिया और फिर मैं जीरो पे आ गया। तो उस वक्त मैंने दुनिया को जाना था, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। बट वो मेरा सबसे टफ टाइम था जब लोग गए, छोड़ के गए, दोस्त तमाम लोग, तो मैंने ये चीज़ उस वक्त सीखी। तो ये सबसे टफ टाइम था, जिसने सबसे ज्यादा हिट किया। और जो सबसे हैप्पीएस्ट टाइम भी वही था कि जब उस टफ टाइम के बाद ठीक टाइम आया था, वो सबसे हैप्पीएस्ट टाइम सूरज निकला बादलों से। हाँ, सही है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखा का, सक्सेस स्टोरी पूछ रहे हैं। वो तो सर बहुत बार शेयर कर चुके हैं। हाँ, फिर मतलब भी मैं एक दो शब्द बता- में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि जो भी कुछ आपको मिलता है, तो हम जब अपने आप को पहचानते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जितने भी युवाओं से, कि उनको अपनी सच्चाई खुद से नहीं पता। जैसे मैं किसी स्टूडेंट से कभी मिलूँगा, मुझे लगता है लोग बहानेबाज बहुत हो गए हैं। मेरे खुद के भी घर में लोग हैं, कुछ हैं, मैं देखता हूँ उनको बोलो यार चल एक्सरसाइज करने चलते हैं, रात को कह के सोएंगे, सुबह जाएंगे, फिर सुबह ही बोलेंगे और आज तो बहुत सर दर्द है। मतलब इतना एक प्रेशर सा बना देंगे आपको कि यार ठीक है तू आराम कर ले भाई। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप अपने फ़ायदे के लिए आप खुद से ही बहाने बना रहे हो। आपको पता है कि आपकी पढ़ने से नौकरी लगनी है, लेकिन आप क्या बहाना बना के अब आप बोल दोगे, आज आपको रोज आप 12 बजे तक पढ़ते थे, अब 9 बजे बोल दो मम्मी मुझे तो बुखार आ रहा है, मम्मी क्या बोलेगी? यही बेटा सो जा मत पढ़ आज। बट आपका एक एक दिन कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, फिर मतलब क्या है? तो अपने आप से अगर आप बहाना बनाओगे तो आप शायद जीवन में कुछ भी खुद की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी है, हमारे लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल, खुद ही आपको सोचना है। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कुछ नहीं हासिल कर सकता। हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ देकर भेजा है, बट सीढ़ियाँ हैं सबकी। आज लोग आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, अरे यार मैं हिमांशी सिंह बन जाऊँ, मैं अभिनय शर्मा बन जाऊँ। ऐसा नहीं है, हर एक इंसान ने छोटे छोटे स्टेप कवर किए हैं। मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे लिए मोटिवेशन मेरी सरकारी नौकरियां रहती थी, बैक सपोर्ट। तो आज हम सरकारी नौकरी की आपकी तैयारी करें तो ये आपके लिए सीढ़ी है। आपको अगर बहुत बड़ा भी करना है जीवन में, आज की जनरेशन को क्या शॉर्ट सर्कट, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना, आई वांट गॉट फेम। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे लोग क्या लगाते हैं अपने भाई में, आई वांट टू बी अ फेमस। कैसे? खाली लिखने से आप फेमस हो जाओगे? भाई आप कर क्या रहे हो? आप कुछ क्या दे रहे हो लोगों को? क्या दे रहे हो आप? कैसे आप पहुंचोगे? आपको पता ही नहीं है। तो भैया एक एक करके सीढ़ियां पार करनी है कि पहले सरकारी नौकरी ले लो। अब सरकारी नौकरी के भी स्टेप हैं कि आज से पढ़ना शुरू करोगे तब जाके 3 साल बाद लगेगी, तब तक का पेशेंस रख पाना। तो अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि मुझे तब तक पेशेंस रखना, 3 साल बाद सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको छोटे से गोल, जैसे अब आप एक लड़की से ही मिले, अब आप सोचो यार शादी कब होगी, फिर हो जाए, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। अरे पहले आप आज उससे मिले हो, पहले धीरे धीरे दोस्ती बड़ा हो गया, इसमें 1-1.5 साल जाएगा। लेकिन अब अगर आप ये फिर उसके बाद आपके उसके घर बात चलेगी, फिर तकरारें होंगी कि मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, इस मनाने में 2 साल जाएंगे, फिर फाइनली जाके एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के होने जा रहे हो। तो इस प्रोसेस में 3.5 साल लग गए। जब आप ये सोचते हो, अगर यही चीज़ आपने पहले दिन सोची हुई होती कि 3.5 साल लगेंगे, तो शायद आप आगे ही नहीं बढ़ और उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सही बात है। तो ये चीज़ है कि इसलिए हमें छोटे छोटे से गोल डिसाइड करने चाहिए कि भाई पहले मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर मुझे ये करना है। तो छोटे छोटे गोल बना के आदमी को सक्सेस मिलती है। बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिराज रावत का, कह रहे हैं अभिनय सर शादी कब करेंगे, क्योंकि वो लड़कियों का बहुत मजाक बनाते हैं, ऐसा कब किया आपने? नहीं, मैं लड़कियों का मजाक कभी नहीं बनाता। मतलब मैं ना ऐसे उनके एक्सप्रेशन के लिए कह देता हूँ कि उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ना वहाँ से गई थी तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो फिर भीग जाऊंगी, तो फिर मैं ना ऑटो लेने का क्या फ़ायदा है, साइड से बारिश आएगा, मैं ना कैब ले लेती हूँ। तो मैं उनकी स्टाइल मुझे अच्छी लगती है कि वो समझती हैं ऑब्वियसली, एक्चुअली सीरियसली करते हो, बाद में वो मजाक की फॉर्म में बन जाते हैं। मुझे उनको लगता है कि यार वो मोमोज देख के हाँ मोमोज, वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो बताता हूँ, एक्चुअलिटी रियलिटी बताता हूँ मैं। तो सर की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती उसके पीछे। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर मुरली का, कह रहे हैं कितना पवित्र और धार्मिक सा नाम है, मनोहर मुरली। अच्छा, मनोहर मुरली। एक तो कोई भी कुछ भी नाम रख लेता है। हाँ, ऑनलाइन का ये अपना अलग ही मजा है ना, कोई कुछ भी नाम, जो नाम आपको पसंद हो अपना आप वो रख सकते हैं। हाँ, कई लड़कों का नाम होगा टैलेंटेड, और वैसे एक सवाल पूछो उत्तर नहीं आएगा उनका, तुम कई बात के टैलेंटेड हो, ये वो वाली बात होगी। ये 17 साल से जेल में, नाम है आजाद, है एक भी क्लास पढ़े नहीं है, नाम है विद्यासागर। नाम मनोहर मुरली पूछ रहे हैं कि एनी सजेशंस फॉर न्यू एजुकेटर हु वांट टू बी लाइक हिम, आई एम आल्सो मैथ्स फैकल्टी। अच्छा, हाँ, मतलब ये मैं एजुकेटर के लिए, जैसे आज की डेट में मुझे लगता है एजुकेटर का सबसे बड़ा डर जो हमने देखा, हमारे टाइम पे भी था, लोग हमें कॉल करके बोलते अरे यार आप तो सब कुछ पढ़ा रहे हो। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं सब कुछ फ्री पढ़ा दूंगा तो शायद क्या होगा, फिर मैं तो किसी लायक भी नहीं बचूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये फ्री और पेड शिक्षक को, ये अगर शिक्षक
सोचना छोड़ दे फ्री पे, तो शायद वो बहुत आगे जा सकता है। सर एग्जाम्पल है लोग मतलब इस बात को लेकर के, मैंने भी 1800 वीडियो बनाई है, आपने भी पूरा गणित पढ़ा दिया फ्री में, और ये चीज कब से है मतलब दिमाग में कभी सोचा ही नहीं कि मतलब मेन चीज वो खुशी मिलती है आपको जब आप वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो और लोग बस वो चीज अगर आप ईमानदारी से करोगे तो मुझे लगता है आपको एक अपनी अलग पहचान मिलेगी। और पैसे पहचान के हैं, तो कौन देगा? पढ़ाने के पैसे क्या है? पैसा पहचान बनाने के। वो पहचान तब बनती है जब आप लोगों को कुछ देते हो, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने लोगों को ये दिया। आज क्या हर एक इंसान को 5 वीडियो के बाद रिजल्ट चाहिए, यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो ये चीज नहीं सोचनी और कुछ अलग करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि कुछ अलग ढंग से अपने अनुभव आपको उसमें डालने पड़ेंगे, कुछ आपका एक अलग अंदाज होना चाहिए। सही बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक अपूर्व का, कह रहे हैं अच्छा ये तो कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में जवानी निकाल दी, मन नहीं करता अब इंडिया में रहने का, अमेरिका चला जाऊँ ये सोच रहा। हाँ तो चले जाइए, पासपोर्ट लगवाइए, वीजा लगवाइए। आप पे भाई साहब एक टाइम का दूध खरीदने के पैसे नहीं है, अब अमेरिका जाएंगे, और जिसके पास पैसे उसका मन इंडिया में भी खूब लग रहा है, और जिसके पास नहीं हो कैसे जाएगा? तो ऐसे बेकार के सपने देखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस देश को अच्छा बनाएंगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, और हमने यहाँ जन्म लिया, मैं इस भारत से बहुत प्यार है और हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। जॉब भी होगी, वैकेंसी भी होगी, सब वक्त का खेल है। अभी जो है उसमें काम चलाना पड़ेगा। हम ये कहते रहे, ये रोना रोते रहे, ये नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, वो नहीं था, बहाने हमारे पास हर चीज़ के हैं। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में क्या लोग जॉब नहीं ले रहे, तो ये है कि रिसोर्सेज कम है लेकिन जितने हैं उनका फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मुझे तो लगता है ये कंपटीशन वाली बात तो है, मतलब खैर ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह से अप्लाई होती है। लोगों को ये जो लगता है ना कि कोई मेरा खा जाएगा, आपका कोई नहीं खा रहा, मतलब इनफ है दुनिया में रिसोर्सेज, आप मतलब लेने वाले बनने की चाह होनी चाहिए, एक नहीं तो दूसरे तरीके से आप कहीं और सक्सेस पाइए। आप बताओ ना, लोगों ने चांद पे मकान ढूंढ लिया, इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोन का, कह रहे हैं हाउ टू हैंडल प्रेशर। तो मतलब आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? यार ये तो मुझे लगता है वक्त के साथ ही आता है। अब ऐसे तो कई बार लोग ऐसी सी बातें भी कहने लगते हैं कि फिर भी प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो मन करता है नहीं कि इसको उठा के भी चनकट मार दूं, चाहे कोई फूफा हो कोई भी हो, तो वो करता है। लेकिन हम बस मन दबाना आना चाहिए, क्योंकि आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, कल को आपकी शादी हो जाएगी तो वाइफ के साथ भी आपको मतलब जीवन बिताना है, बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे, तो ये भी एक प्रेशर ही एक तरीके का। तो प्रेशर तो लाइफ में हमेशा रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में कहते हुए चूज योर बैटल्स, मतलब आप हर लड़ाई आपकी नहीं है ना, आपको चूज करनी पड़ेगी कौन सी लड़ाई कौन सी छोड़नी। और क्या है कि आप जैसे जैसे एक फेज में, अगर ये कहूँ ना किसी को भी कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा तो आप कभी कुछ नहीं सीखोगे। आप बताओ, आज हमें कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, लोगों को ये चेक किया जाता है कि भाई कोरोना अगर इसको हुआ है तो इसकी एंटीबॉडीज बन गई होंगी, तो सोचो बॉडी को भी पता है कि अगर कोरोना हो गया तो वो एंटीबॉडी बना देता है। तो जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जैसे बहुत लड़के ब्रेकअप, पता नहीं तमाम तरीके की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ये इशू है, तो ये सब जो समस्याएं आ रही हैं ये हमारे अंदर एंटीबॉडी बना दे रही है, ताकि आगे दोबारा जब ऐसी समस्या आएगी तो हम आराम से हंसते हंसते। बिल्कुल सच बात है सर, ये मतलब बहुत ही अच्छा एकदम रियल लाइफ एग्जांपल था। मैं भी कल यही कह रही थी कि जब आप दुख देख लेते हो ना बहुत सारे, तो आपको लगता है यार ये क्या है, इससे बड़े बड़े देखने हो जाएगा। दुख तो कितने परसेंट, 1-8% लोगों के पास दुख है। दुख का मतलब है जिसको रिकवर नहीं किया, बिल्कुल सही बात, ओवरकम जिससे नहीं कर सकते। भाई ये है कि वक्त कहते हैं लोग, आप किसी का जुदा हो जाना किसी से, भाई किसी के घर में कुछ, ये जरूर दुख है, और इसको कहते हैं कि भाई वक्त इसको भुलवा देता है, मतलब साइड में सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स सिराज का, कह रहे हैं अभिनय सर का ब्रेकअप हुआ है क्या? शायद कभी नहीं। ये बड़ा कमाल का सवाल है, मैंने इसका जवाब कहीं दिया भी नहीं है। कभी नहीं हुआ है जी, ये सब चीज़ें लाइफ में कभी हुई नहीं, या हुई तो शायद मैंने उसको उस तरीके से लिया नहीं, दोनों में से एक बात है। तो ऐसा बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे फिलॉसफी में चले गए सर को। मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अलगाव होने वाला होता है, क्या आपको लगता है कि एक लड़का लड़की बहुत प्यार में है और आज ब्रेकअप हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी पहले, तो जब वो समस्याएं क्रिएट होती हैं तो क्या हम अपने आप को उस वक्त नहीं ढाल लेते उस चीज़ में? ढाल लेते कि नहीं? तो हम उस वक्त ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका अंदर हमारी समझ छोटी है, तो फिर वो ब्रेकअप जैसी चीज़ें कभी लगेंगी नहीं, कभी नहीं लगेंगी। बहुत बढ़िया जवाब सर। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, आप विदेश में किस जगह घूमना चाहते हैं, मतलब कौन सी कंट्री, कौन सा शहर, कोई वैसे फेवरेट या मतलब डेस्टिनेशन कोई ऐसा? हाँ नहीं, वैसे तो मेरा तो ऐसा, मुझे भारत से बढ़िया खूबसूरत तो कुछ नहीं लगता है। मैं पहले पूरे भारत को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और बाकी अगर मुझे घूमने का मौका मिलेगा तो मैं एक बार, मैंने लास वेगास बहुत सुना है। अच्छा, लास वेगस है, लास है, वेगस, उसमें सुना है 100 मंजिल तक। अच्छा, मैं वहाँ पे एक बार जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, तो सर जाएंगे लास वेगस। और शॉपिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जरूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे गैजेट से प्यार है, इसलिए। हाँ, ये सही है। और इंडिया में कोई एक फेवरेट जगह? इंडिया में कोई एक फेवरेट जगह, मुझे ऋषिकेश बहुत अच्छी लगती है, और बेंगलोर ओवरऑल की वजह से अच्छी। आपने बताई स्टोरी पूरी। और ये क्वेश्चंस वो थे जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, जो हमें सर की टीम से भी मिले। और एक और क्वेश्चन सर, कैसा लगता है अभी, मतलब आपने कुछ चीज़ें स्टेबल कर लिया, बहुत कुछ कर लिया है, नाम पैसा जो भी हम नेम फेम मनी की बात करते हैं, तो अभी हाउ डज इट फील?
मतलब जैसे मैं अपने ऐसे साथ के लोगों को भी मतलब ये कहना चाहूँगा कि एक लेवल पे आके सेटिस्फेक्शन तो लाना पड़ता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं। और जो लोग जिन लोगों की ज़िंदगी में अंत नहीं है, वो अभी भी भाग रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ला नहीं रहे, उनकी लाइफ में तमाम तरीके की प्रॉब्लम है, हर चीज़ की समस्या से वो जूझ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन आने के बाद बहुत चिल लगने लगता है कि मैंने जो किया, जो पाया, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया। तो अब जो मुझे एक सुकून मिलता है वो लोगों की मदद करने में। मैं अपने गांव जाता हूँ, वहाँ के बच्चों के एजुकेशन के बारे में, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं की आगे भी। वो चीज़ें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं बहुत रिलैक्स रहना चाहता हूँ। अब बहुत लोग कहते हैं कि यार आजकल ये नहीं कर रहे, हंगामा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हर चीज़ की एक एज होती है, सब कुछ किया। अब हमारा भी वक्त है कि अब शांति के साथ जीवन बिताना। बहुत चिल रहता हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे काम करता हूँ। सुबह क्लास ली, शाम को क्लास ली, थोड़ा परिवार के बारे में सुना, पापा मम्मी है उनको देखा, हेल्थ ठीक है नहीं है। फिर अपने कभी जूते पहुँच लिए, कभी अपने घड़ी को साफ़ करके रख लिया, फ़ोन्स अपने क्लीन कर लिए। ये छोटे छोटे कामों में मुझे बहुत खुशी मिलती है, मज़ा आता है, ये सब करके दिन कट जाता है। सही है फिर, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, ये मुझे भी लगता है, नहीं तो कोई अंत तो है नहीं। आप किसी भी चीज़ के पीछे जितना भागना चाहो भाग लो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, नाम हो, कोई अंत नहीं है। और कहीं ना कहीं तो भाई आप सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। और बिल्कुल खुशी मुझे भी लगता है सर छोटी छोटी चीज़ों में ही है। छोटी आपको कोई भी एक बड़ी चीज़ जो आप अपने दिमाग में सोचते हो बड़ी होती है, एक बार आप एक्सपीरियंस करते हो, आपके लिए कुछ मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही इसलिए धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी इसलिए धीरे धीरे करना चाहिए। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने आप को असफल। अब आप देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे जरूरी बात कहूँगी। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव है कि भाई सीसीडी वाले मालिक ने सुसाइड किया और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो अपने आप को सही बिजनेसमैन नहीं मानते। तो मुझे ये लगता है कि जो ये नेगेटिविटी है, बच्चे भी यहाँ बहुत सारे कहते हैं कि उनके पास जॉब नहीं है इसलिए वो बहुत डिप्रेस हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है तो वो डिप्रेस है। कितने सारे लोग जॉब लेके भी डिप्रेस हैं। बिल्कुल। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोग पैसे लेके भी डिप्रेस हैं। वो आदमी हज़ारों करोड़ की संपत्ति खड़ी करने के बाद भी डिप्रेस होकर दुनिया से चला गया। तो डिप्रेशन का मतलब इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। एक क्या आपने कभी रिक्शा चलाने वाले को हंसते हुए नहीं देखा? वो भी हंस रहा है। उसके पास तो बहुत कुछ नहीं है, बट उसे क्या एक होप है कि यार शाम को 300 रुपये कमाऊंगा, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। बिल्कुल। यही तो होप है। तो सारा खेल हमारे दिमाग का ही है कि हमारे दिमाग में हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं कि नहीं है। तो हमें अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम खुशियों की तरफ देख पाएं। अगर मैं आज अंबानी से बात करूं तो उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हमें कभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब हम खुश होते हैं, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ बहुत खुशी, मुझे नहीं पता क्या है, मेरे पास टेंशन नहीं होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, बट अभी मैं सोच नहीं रहा। तो जो ये डिप्रेशन या जो टेंशन या जो लोग परेशानी बताते हैं वो सिर्फ सोच का खेल है, नहीं तो परेशानी सबके पास है कि आप अपने दिमाग को उधर ही ले जा रहे हो। और उसकी वजह है आजकल का खान पीन, टाइम से ना सोना, ये सब करना, नींद पूरी ना लेना, ये सब। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि लोग योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत करें, रनिंग करें, अपने शरीर पे ध्यान देना। जैसे कि मैं आजकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ और मैं फिट भी हो गया हूँ। मेरा भी चल रहा है काम, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी। ठीक है, तो अपने आप को फिट रखना और मतलब ये सब चीज़ें भी जरूरी हैं लाइफ में। हम भागते रहते हैं। कोरोना ने हमें सिखाया कि रुकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी आज सर से एक डिस्कशन, जो कि मतलब कुछ प्लान्ड नहीं था, बट सोचा आते हुए मैंने कहा एक पोस्ट डालती हूँ, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक Q&A तो कर ही लेंगे। बाकी हमें पता नहीं कितनी अच्छी ऑडियो इस फ़ोन से डायरेक्ट आ रही होगी, क्योंकि प्लानिंग कुछ थी नहीं, बट अच्छा लगा सर से मिलके और हम लोगों ने काफ़ी बातें की, मतलब पता ही नहीं लगा टाइम। हाँ, मतलब मैं हिमांशु को काफ़ी पहले से जानता हूँ। हिमांशु ने शुरू तो काफ़ी पहले से कर दिया था, बट 2017 में हमारी बात हुई थी उस टाइम। हाँ, 2017 में जब बात हुई कि ठीक है यार कभी मिलते हैं, मैंने तो तब स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हाँ मिलेंगे, कल मिलेंगे, फिर हम एक बार वो बेरोजगारी वाले मुद्दे वहाँ मिले थे हम लोग। हाँ। फिर आज वो ऐसा वक्त आया इतने सालों बाद कि हम बैठ के डिस्कशन कर पाए, प्रॉपर चाय पानी पी पाए। बहुत मज़ा आया, मतलब काफ़ी टाइम अच्छा लगा मतलब। और हिमांशी को मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत समझ है भी गहरी हर चीज़ की। और आज ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है भारत को, जो इस तरीके से सोचते हैं, तभी देश आगे जाएगा। थैंक यू सर। और तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये छोटा सा डिस्कशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे बिना कहे, ये हमारी जिम्मेदारी है ऐसा कहना। चलिए। नहीं, मैं हिमांशी के लिए ज़रूर कहूँगा कि लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ों के बटन दबाएं ज़रूर। थैंक यू सर। ओके।